गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में आप लोगों का जो टॉपिक था परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम या इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में आगे अपन क्रम में चर्चा करते हैं। कल तो आप लोगों ने, मैं समझता हूँ, आपबाऊ के नियम के अंतर्गत N+L का नियम पढ़ लिया था सभी लोगों ने। आज हम हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम पढ़ेंगे जो परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। अतः हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जब आपके पास समान ऊर्जा वाले कक्षक हो। समान ऊर्जा वाले कक्षक का मतलब S में आपको पता है एक ही कक्षक होता है, P में समान ऊर्जा वाले 3 होते हैं, D में समान ऊर्जा वाले 5 होते हैं और F में समान ऊर्जा वाले 7 होते हैं। वे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान हो या समान हो उन्हें हम समरंस कक्षक कहते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों से? जिन कक्षकों की ऊर्जाएं समान हो, जिन कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हो? समान हो, उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं। S में पॉइंट याद रखना, S में समभ्रंश कक्षक नहीं होते हैं। S में समभ्रंश कक्षक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि S में कक्षक की संख्या कितनी होती है? एक कक्षक उपस्थित होता है, एक कक्षक उपस्थित होता है। अब आपको पता है समभ्रंश कक्षक का मतलब तो वे दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जाएं कैसी हो? समान हो। वे दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान हो या समान हो उन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। और आपको पता है S उपकोष में तो केवल एक ही कक्षक होता है, तो एक कक्षक की ऊर्जा किसके समान होगी? दूसरे के समान होनी चाहिए, लेकिन दूसरा कक्षक आप लोगों के पास उपस्थित ही नहीं है। तो नहीं होने के कारण S में समभ्रंश कक्षक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि S में केवल एक कक्षक उपस्थित होता है, जिसे इस प्रकार से आप लोग रिप्रेजेंट करते। चलिए, उसके बाद में P की आप लोगों से बात करूं, P की, तो P में समभ्रंश कक्षक 3 होते हैं। P में समभ्रंश कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यानी कितने कक्षक उपस्थित होते हैं? 3 कक्षक उपस्थित होते हैं, जिन्हें आप लोग इस प्रकार से लिखते हो। 1 2 3, ये आप लोगों के 3 कक्षक हो गए। आप मैं बात करूं आप लोगों से D की, तो D में समभ्रंश कक्षकों की संख्या कितने होते हैं? 5। यानी कितने कक्षक उपस्थित होते हैं बेटा? 5 कक्षक उपस्थित होते हैं। 5 को आप लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? आपको पता ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका मालूम चल गया। 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? यदि मैं F में बात करूं तो F में समभ्रंश कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितने होते हैं? 7। ये 7 लिख दिया। 7 को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको? इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, या अलग बना दो चाहो तो आप लोग, आपकी इच्छा होगी। ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर होगी बात सबके? तो S में समभ्रंश कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि S में एक ही कक्षक होता है। P में समभ्रंश कक्षकों की संख्या 3 होती है, D में समभ्रंश कक्षकों की संख्या 5 होती है और F में समभ्रंश कक्षकों की संख्या 7 होती है। अर्थात इनकी ऊर्जाएं लगभग क्या होती हैं? समान। ये कौन सा है? S, ये कौन सा है? P, ये कौन सा है? D और ये कौन सा है? F। क्लियर हो जानी चाहिए। अब नियम क्या कहता है? नियम
नियम। नियम इंपॉर्टेंट है, नियम मैं आपको पहले सुना देता हूं। समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उन सभी कक्षकों में, उन सभी समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित न पहुंच जाए या न चला जाए। मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन उन समभ्रंश कक्षकों में तब होगा जब उनमें पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होगा। तो जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, जब तक उनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो। तो मैं इस नियम को लिख देता हूं, समभ्रंश कक्षकों में इस नियम के अनुसार समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक सभी समभ्रंश कक्षकों में, सभी समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित नहीं हो जाए, उपस्थित नहीं हो जाए। तो समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन का मतलब जोड़ा, जोड़े का मतलब पेयर। तो समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित हो जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा, आसानी से युग्मन। क्लियर? यानी अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। क्लियर होगी बात सबके? अर्थात उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके उनका क्या हो जाएगा, युग्मन। जैसे एग्जांपल की हम बात करना चाहेंगे, ये तो मैं मिटा देता हूं, ये तो आपको पता ही चल गया, ज्ञात हो गया आपको। ये नियम मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। ये लो सर, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, बोरॉन को हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम से समझाओ, के नियम से समझाइए। तो ध्यान देंगे आप लोग, बोरॉन की बात हो रही है। आंसर में यदि हम लिखना चाहें तो ये आप लोगों ने आंसर, और आपको पता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना होगा, 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना होगा बेटा, 5। यानी बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 5। अब 5 को आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आपको पता ही है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस बोरॉन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 और एक कितना हो गया, 5। अब अपना नियम कौन सा दर्शाना है इसमें, हुंड का अधिकतम बहुलकता का। तो आपको पता होना चाहिए s में कितने कक्षक बनता है साहब, s में 1 बनता है, ये मैंने उतार लिया 1s। 2s में वही s आ रहा है तो फिर s में कितना बनेगा, वही 1 बनेगा, तो ये आप लोगों का 2s। फिर आपको पता है p में कितने बनते हैं कि साहब, p में 3 बनते हैं, तो आपने 3 उतार लिए, ये उतार लिए 3, 1 2 3, ये हो गया 2p। क्लियर?
1s, s में एक कक्षक, 2s, s में एक कक्षक, 2p, p में कितने कक्षक, 3 कक्षक, s में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाने, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, पहला इलेक्ट्रॉन आने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भी आ सकता है जब पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, तो ये जोड़ा बन गया। 2s में 2 है, ये पहले है फिर ये दूसरा, फिर p में कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1, तो ये आपका 1 हो गया। ये तो सामान्य नियम था जो मैंने आपको दर्शा दिया, बता दिया। मैं अब नियोन की बात करूं आप लोगों से, नियोन की, तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 10। 10 का मतलब इसको अपन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। s में एक कक्षक आपको बनाना है, ये आपका 1s इलेक्ट्रॉन, फिर आपको 2s, ये आपका 2s, ये आपका 2p, ये आपका 2p। s में तो समरंस कक्षक की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 इसमें थे, 2 इसमें थे। p की बात है, p में आपने बनाया। अब p की कई सारी स्थितियां हो सकती हैं, कुछ सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है, ध्यान दो आप लोग सामने बिल्कुल। ये p, ये p और ये p, और भी कई प्रकार की अब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन, देखो इसमें जो तरीके हैं वो भर रहे हैं अपन। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 6 भरने के लिए पहले इसमें भर दिया, आगे एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, बिल्कुल अयुग्मित है, क्योंकि अयुग्मित की स्थिति तो इस प्रकार होती है, अयुग्मित की स्थिति या तो इस तरीके से दर्शाओ या इस तरीके से दर्शाओ, और युग्मित की स्थिति केवल एक ही होती है, युग्मित में आपका जोड़ा होता है इस तरीके से। क्लियर, चलो एक दर्शा दिया। दूसरे को आप लोग इस तरीके से दर्शाना चाहें दूसरे को, तो ये स्थिति आप लोग गलत है, क्योंकि ये छूट गया बीच में, ये रह गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, ये स्थिति गलत है आपकी। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे साहब, एक इसमें भर दो, फिर दूसरा इसमें भर दो और तीसरा इसमें भर दो, ये भी गलत हो गया आपका तरीका। क्यों हो गया गलत, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा जब युग्मन होगा। तीसरी स्थिति हम भरना चाहेंगे सब ऐसे कर दें, एक इसमें सही है, एक इसमें सही है, एक इसमें सही है, एक इसमें भर दें, ये भी गलत होगा। क्यों, पहले किस में आएगा, आगे वाले में आएगा। और स्थिति देखना चाहे तो और स्थिति देख लो आप लोग बिल्कुल, ये लो साहब, ये लो, इसमें बिल्कुल राइट, इसमें बिल्कुल राइट, इसमें बिल्कुल राइट, इसमें गलत। पहले किधर से आएगा, इधर से आएगा। और स्थिति देखना चाहें आप लोग तो कई प्रकार की स्थितियां हैं, इसमें 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 इसमें, फिर छोड़ दो इसको, इसमें ये गलत, फिर इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कई प्रकार की स्थितियां हैं जो मैंने आप लोगों को गलत स्थितियां दिखा दी हैं सबके। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, पहले सीरियल से सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर जिस प्रकार आपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरा है उन्हीं में आप लोगों को युग्मित इलेक्ट्रॉन भरना है। 6 इलेक्ट्रॉन भरने तो आपको कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों की। तो ये आप लोगों का नियम हुआ हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। और भी एग्जाम्पल अभी अपन लोग देख लेंगे, सामने देखते चलो बिल्कुल तसल्ली से। डी कक्षक का ले लेते हैं, चलो एक निकिल ले लिया, निकिल, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 28। 28 का इलेक्ट्रॉन कितना लिख रहे हैं अपन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 28। 2 और 2 4, 6 और 4 10, 2 12, 6 18 और 2 20 और 8 28। क्लियर। अब इसको लिखना है, देखो ये कौन सा है आपका S, ये आपका S, ये आपका कौन सा है S, ये आपका S, ये आपका कौन सा है P, ये आपका P। क्लियर। ये कौन सा है आप लोगों का S, ये आप लोगों का S, ये कौन सा है आप लोगों का P, ये आप लोगों का P, ये कौन सा है आप लोगों का D, ये आप लोगों का D, ये कौन सा है आप लोगों का S, ये आप लोगों का S। पहला कौन सा था आपका 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d और फिर 4s। क्लियर। समझ में आई कि नहीं आई बात, सबके समझ में आनी चाहिए।
अब साहब एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, ये युग्मन, इसमें भी 2, ये युग्मन, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 2, ये आप लोगों का 2, फिर पी में 6, ये पी में 6, 1 2 3 4 5 6, फिर डी में 8, तो डी में 8 भरने का तरीका देखो सभी, 1 क्लियर, उसके बगल वाले में 2 क्लियर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आगे से 6, फिर 7 और फिर 8। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाया पहले, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के बाद फिर इनका क्या किया मैंने, युग्मन किया, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका एस में 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले और पूछ के हुंडक का अधिकतम बहुलकता का नियम से आप लोगों से चर्चा कर ले, तो बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने लिख दूं, ये लो साहब एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ये लो साहब क्वेश्चन, निम्न में सही स्थिति होगी, निम्न में सही स्थिति होगी, नंबर ए ऑप्शन, नंबर बी, नंबर सी और नंबर डी। 1 2 3 और ये 4। डी कक्षक की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये आप लोगों का 4। पहली स्थिति में देखो आप लोग, आपको बताना है मुझे 1 2 3 4 5। चलो दूसरी स्थिति में 1 2 3 4 5 6। इधर वाली स्थिति में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपको गलत स्थिति ढूंढनी है और सही स्थिति ढूंढनी है। बिल्कुल सामने तसल्ली से देखो। पहला ऑप्शन में देखो आप लोग क्या देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन में पहला इलेक्ट्रॉन ठीक है, दूसरा भर दिया, चौथा में इलेक्ट्रॉन नहीं है और पांचवें में भर दिया। चौथे में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है और पांचवें में भर दिया, इसका मतलब ये नियम तो आप लोगों का फेल हो गया, मतलब ये स्थिति गलत है, सही नहीं है। दूसरी स्थिति में देखो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, एक इसमें भरा हुआ है, एक इसमें, 3, फिर 4 में, फिर 5 में। फिर इलेक्ट्रॉन अगला किस में आना चाहिए था आप लोगों का, नेक्स्ट पहले वाले में, जबकि इसमें किस में भर दिया, दूसरे वाले में। तो एक स्थिति तो स्टार लगा दिया, ये गलत है। दूसरी स्थिति में यहाँ गलत है आप लोगों का। बोलो क्लियर हुई कि बात नहीं हुई सबके? इसमें सही, इसमें सही, इसमें सही, इसमें सही, इसमें सही। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए था पहले, इसमें युग्मन होता, फिर इसमें होता। क्लियर? इस वाली स्थिति में देखो यहाँ सही, यहाँ सही, दूसरा, यहाँ तीसरा सही, चौथे का चक्रण किधर हो गया, नीचे, जबकि कैसे आना चाहिए था, ऊपर। इसका मतलब यहाँ चक्रण से, इसका मतलब ये स्थिति गलत, ये स्थिति गलत। चौथी वाली स्थिति देखो बिल्कुल राइट 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 राइट, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन राइट राइट राइट, बिल्कुल इसका मतलब ये स्थिति नंबर 4 आप लोगों की कैसी स्थिति है, सही स्थिति। और 3 स्थिति आप लोगों की कैसी हो गई, गलत हो गई। ये आज आप लोगों के हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम हो गया है। नेक्स्ट नियम की चर्चा हम कल करेंगे। ये इंपोर्टेंट था, ध्यान रखना, हुंड का नियम जो काफी इंपोर्टेंट है। नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों की। धन्यवाद।